इसलिए समझो मेरे मुसलमानों, कर्नाटक के मुसलमानों, बेंगलुरु के मुसलमानों, शिवाजी नगर के मुसलमानों, सारे इलाके हैं, बंद करो एक दिन। ऐसा भी तो इतवार को रजा है, बंद कर नाराजगी दिखाओ। हम बंद कर रहे हैं, इससे हमें बैकाट कर रहे हैं, ये कानून को हम नहीं मानेंगे। जी सर बताइए, आने वाली 24 तारीख को जो प्रोग्राम है, बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, सारे कर्नाटक भर से लोग वहां पर चल रहे हैं, लाखों की तादाद में लोग चलने का इम्कान है, तो क्या कहना चाहिए इस प्रोग्राम की तरफ से? तो फर्स्ट मैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का शुक्र अदा करता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह कर्नाटक के अंदर 20-22 साल के बाद फिर से एक सारे मुसलमानों को, सारे जो फ़िरक़ों को जोड़ने का मौका मिला इस वफ़ के ज़रिए से। लेकिन तहफ़्फ़ुज़ वफ़, तहफ़्फ़ुज़ शरीयत, तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ के बारे में जो फ़िक्र कर कर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हिंदुस्तान के मुसलमानों की फ़िक्र कर कर एक जो मुहिम चला रहे हैं, तकरीबन 4-6 महीनों से जो चल रही है, वो उसका असर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम बहुत बड़ा हुकूमत के ऊपर पड़कर है। लेकिन जो कर्नाटक में हो रहा है, बेंगलुरु में हो रहा है, इस पे सेंट्रल की नज़र रहेगी, क्योंकि जो भी बदलाव आता है यहाँ कर्नाटक से बहुत से बदलाव आकर हैं, हुकूमत के ऊपर प्रेशर पड़कर है। इसलिए मैं अपील करता हूँ सारे मुसलमानों से, मैं अपील करता हूँ नौजवानों से, मैं अपील करता हूँ सारे जो बुजुर्गानों से कि 24 तारीख के दिन 5 बजे कुद्दुस साहब ईदगाह में सारे जमा होकर अपनी एक ताकत बताएं कि हम नाराज़ हैं, ये क़ानून जो अमेंडमेंट ला रहे हैं ये गवर्नमेंट हमारे वफ़ के मामले से, उसमें दखल अंदाजी देकर हमारे ज़मीनें हड़पने के लिए, हमारे दरगाहें हड़पने के लिए, हमारे मस्जिदों को हड़पने के लिए, हमारे ईदगाहों को हड़पने के लिए, हमारे कब्रिस्तानों को भी दबाने के लिए इनकी बुरी नज़र पड़ चुकी है। क्योंकि ये बीजेपी आरएसएस जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, इनका एक एजेंडा है कि मुसलमान दूसरे दर्जे का रहे, उनका वोट का भी इख्तियार छीन ले, इनकी ज़मीनें भी छीन ले, इनके हुकूक छीन ले, इनके जो कुछ भी है, जो जमहूरियत में हमारे जो भी हुकूक हैं, वो सब ख़त्म करने की इनकी साजिश को नाकाम करना है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा करम, बेंगलुरु शहर के अंदर 24 तारीख को जो प्रोग्राम हो रहा है उसमें 500 और 700 से ज़्यादा उलमाए दीन जम रहे हैं, कि बाहर के भी हैं और कर्नाटक के भी हैं। हम लोग हम लोग पहले अपने दिलों में एक अहद करें कि ये हमारी आने वाली नस्ल को हम लोग क्या जवाब देंगे। हमारे जो बाप दादा परदादा, जो हमारे औलिया कराम, हमारे जो अकाबिर, हमारे उलमा, हमारे जो बड़े बड़े रहबरन हैं, जो ताउन कर हैं गरीब के लिए, बेवा के लिए, यतीम के लिए, गुर्बत के लिए, जो इनके लिए जो वफ़ कर है ज़मीनें, वो उसका फायदा जो हो गरीब और बेवा को हो बोलकर वो जमीनों पे हमारे लीडरों की नजर थी। हमारे लीडरों से बचाते बचाते थक गए। आज गैरों की नजर हमारे जायदादों पे, हमारे मुसलमानों की जायदादों पे, हमारे वफ़ के जमीनों पे जो बुरी नजर पड़ी है, उसे जवाब देने के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो कदम उठाकर है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। यहाँ से एक मुहिम चलेगी, यहाँ से एक तहरीर होगी, हुकूमत को हिलाएंगे, हमें किसी को तकलीफ नहीं देंगे, अमन से आएंगे। इतवार का दिन है, ऐसे भी तो रजा रहती है, लेकिन फिर भी उस दिन पूरा बंद कर हमारी नाराजगी, हम नाराज हैं, हम दुख में हैं, हम परेशान हैं बोलकर हुकूमत को, सेंट्रल हुकूमत को दिखाना है। इसलिए सारे अमन के साथ, किसी हिंदू भाई को तकलीफ नहीं होना, ट्रैफिक में तकलीफ नहीं होना, सारे वॉलंटियर हजरात वहां पे खिदमत करेंगे। आने वाले अमन से आकर हमें जुड़कर कुद्दुस साहब का जो ईदगाह है, उस ईदगाह में जमा होकर अल्हम्दुलिल्लाह हमें प्रोग्राम को कामयाब करेंगे। इसमें सबसे बड़ा रोल रहा हजरत अमीर शहीद का है, मौलाना मकसूद इमरान साहब का है, और मौलाना इफ्तिखार साहब कासमी का है, इसमें ज़ैनुल आबिदीन साहब का है, मौलाना मुजम्मिल साहब का है, और बहुत से उलमाए दीन, बहुत से उलमा की इसमें मेहनत, जद्दोजहद कर्नाटक के अंदर ये प्रोग्राम कामयाब करने के लिए जो मेहनत कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मेहनत को हम सब जुड़कर जाकर कंधे से कंधा मिलाकर सब मिलकर ये प्रोग्राम को कामयाब करना हमारी जिम्मेदारी है, हमारा फर्ज है। हम नहीं जमेंगे,
हम नहीं पावर दिखाएंगे तो ये बिल, ये अमेंडमेंट ये लोग लागू कर देंगे तो मुसलमान समझो तुम्हें ये क्या है, वक्फ मुसलमान लीडर खा गए, उन्होंने खा गए तो क्या होगा। जो ये अल्फाज जो बाहर हम सुन रहे हैं ये गलत है, ये जो मुसलमान खा लिया तो मुसलमान खा लेता है, लेकिन वो लोग इस पे जो नजर पड़ी है, खबरस्तानों में मुर्दों को दफन करने नहीं देंगे, मौता को दफन करने नहीं देंगे। ये कानून लागू हो गया तो हम लोग, हमारी खबरस्तान का पेपर दिखाना पड़ेगा, ये हमारा है, हमारे बाप दादा हमारे परदादा ये देकर हैं बोलकर हम दिखाना पड़ेगा। हम लोग वो आएंगे, ये दरगाह इलीगल जगह है, ये वफकी नहीं है बोलकर जो गैरों को जो मुसल्लत कर रहे हैं, जो इस एक्ट में जो दो गैर रहेंगे ऑफिसरान, वो बोलेंगे ये जगह, ये दरगाह, ये फलानी दरगाह ये नहीं है, वफकी नहीं है बोले तो हम लोग 300 साल 400 साल पीछे जाना पड़ेगा, 100 साल पीछे जाना पड़ेगा, हम डॉक्यूमेंट उठा के दिखाना पड़ेगा, हम तरसना पड़ेगा कि ये हमारी जगह है, ये वफ की जगह है, तो तब कोई नहीं मानेगा। मस्जिदों की भी यही हालत होगी, ये जगह है फला तय करिए, ये इसकी है, एग्रीकल्चर की जगह है, ये गवर्नमेंट की जगह है, ये वफ की नहीं है बोलकर ये इसमें डॉक्यूमेंट में बदलाव ला के हमें लोगों को परेशान कर कोर्टों को घूम फिरने की आदत डाल देंगे। इसलिए इल्तिजा करते हैं ये कानून लागू नहीं हो ना बोलकर। इसलिए नौजवानों से अपील करता हूं, सारे नौजवान तादाद में जमकर हम लोग ये अंदेशा है 2 से 2.5 लाख आदमी बोलकर, नहीं 10 लाख आदमी जमना है। हम लोग 10 लाख आदमी जमकर जो रोडें जब जाम होंगे वो डिसिप्लिन के साथ में होंगे, ट्रैफिक को तकलीफ नहीं देंगे, किसी हिंदू भाई को तकलीफ नहीं देंगे हम, और इसमें जमा होकर ये सुनेंगे वफ का कानून क्या है, वफ किस लिए बना है, वफ के अंदर बदलाव वो क्या करना चाह रहे हैं। ये सारे बातें जो आने वाले उलमाए दीन और जो बड़े बड़े जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारान है वो हम सबको बताएंगे जब समझ में आएगा वफ क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के अंदर तीसरे नंबर पर, पहले नंबर पर मिलिट्री की है, दूसरे नंबर पर रेलवे की है, तीसरे नंबर पर हमारे जगहें हैं, हमारे बाप दादाओं की जगहें जो वफ कर हैं। 9.5 लाख एकड़ जगह है, अगरचे सही इस्तेमाल हो जाए तो कोई गरीब नहीं रहेगा, लेकिन जो अंदर की नाराजगी है, फला लीडर खा गया, फला ने खा गया, फला मुतल्ली खा गया, ये सब बाद में हम हिसाब किताब ले लेंगे। जो बाहर के दुश्मनान, जो इस्लाम के दुश्मना है, शरीयत को बदलना चाह रहे हैं, वो इसमें दखल अंदाजी देकर इस कानून को बदलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे हम बचा लेंगे। बाद में अंदर के जो दुश्मन हैं, अंदर जो घोटाले कर हैं, बाद उनको हमें बात कर लेंगे। पहले हमें इसकी हिफाजत करना है, इसकी हिफाजत नहीं करेंगे तो हमें दूसरे दर्जे के अवाम बना के छोड़ेंगे और हर चीज में दखल अंदाजी देंगे। मस्जिदों में बयान बंद कर देंगे ये लोग। हुकूमत से आएगा जब वफ का कानून हट जाएगा तो हुकूमत से ये आएगा, मस्जिदों में यही कहना है, यही सुनना है, यही बोलना है, ये सब आ जाएंगे। उलमा के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, उलमा को तकलीफ देंगे, नौजवानों को तकलीफ देंगे और बड़े जो हमारे बड़े बुजुर्गों देखते देखते परेशान होकर ये होगा। लेकिन उलमा की बहुत बड़ी मेहनत है जो इस वक्त मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो मेहनत हिंदुस्तान के अंदर जो अल्हम्दुलिल्लाह कर है। शाह बानू का वक्त हम लोग छोटे छोटे थे, हमारे अब्बा से सुने थे हम, वो कानून जब सड़कों पर आकर कोई हाथ ना पत्थर उठाए ना लाठी उठाए, कुछ नहीं उठाए, हाथ जो कानून से लड़कर, हुकूमत से लड़कर वो कानून, सुप्रीम कोर्ट का कानून को बदला सकते हैं, उतनी ताकत अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों में है। लेकिन ये अभी कानून बना नहीं, ये सारी साजिश, ये सारी बंदिश कर चुके हैं, सारी तैयारी है और देख रहे हैं मुसलमान सो रहा है, हम कर देंगे बोलकर। अरे मुसलमानों जागो, अब नहीं जागेंगे तो हम लोग हिंदुस्तान में हमारी कोई औकात नहीं रहेगी। हिंदुस्तान को देने वाले बाद हिंदुस्तान में भीख मांगने वाले रह जाएंगे हम।